स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड विद द डिफिशियंसी ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग अवर चैप्टर विद द डिफिशियंसी ड्यू टू द विटामिन्स। नाउ डिजीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, जैसे कि हमने विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज स्मॉल अमाउंट में ही ज़रूरत पड़ती है। उसका मेजर रोल बहुत सारे हैं, पर वो तो भी हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायर्ड है। नॉट लाइक दैट कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग फूड में इंक्लूड होते हैं, वैसे ही विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए अलग अलग वेरियस फंक्शन जो है हमारे बॉडी में परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। Now they are required in small quantity but required for proper functioning of our eyes, bones, teeth, gums and healthy. Now vitamins जो है वो किस लिए हेल्पफुल है? That it जो हमारे आईज है, बोन्स है, टीथ और गम्स है उसको हेल्दी रखने में काम करते हैं। नाउ मिनरल्स का क्या काम है? दे आर द इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि अगर फॉस्फोरस या तो फिर आयोडीन की कमी की वजह से या तो फिर आयोडीन जो है वो हमारे बॉडी में अगर कम हो तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो सेम इधर भी हम वही सारे डिफिशियंसी को फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। नाउ अब विटामिन के डेफिशिएंसीज के बारे में हम देख लेते हैं। अगर विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी या तो फिर कमी होगी विटामिन ए की, तो कौन से डिजीज़ से हमें शिकार होना पड़ेगा? दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि रात के टाइम पे हमें बराबर दिखाई ना देना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें रात को पूरी तरह दिखाई भी ना दे, तो दैट टाइप ऑफ डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड विच लीड्स टू द नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ विटामिन B1, जैसे कि हमने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन बीज हैं, दैट इज़ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन बी हैं। तो वैसे ही उनमें से एक दैट इज़ विटामिन B1, अगर B1 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज़ का शिकार होना पड़ेगा? दैट इज़ बेरी। नाउ ये बेरी का सिम्टम्स क्या है? नर्वसनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, पैरालाइज एंड वीक मसल्स। उनकी जो मसल्स होगी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, पैरालाइज। इवन उनकी जो बॉडी है विटामिन B1 नहीं अगर उनको बराबर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है तो पैरालाइज भी इवन हो जाएगा, उनकी हाफ बॉडी फंक्शन करना ही काम कर देगी। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड नर्वसनेस, उनको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होने लगेगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है? दैट इज स्कर्वी। और स्कर्वी के सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स। गम्स में से ब्लीडिंग होना, जो टीथ के नीचे आपकी जो स्किन पोर्शन है या तो फिर मसल्स पोर्शंस है वहाँ से अगर ब्लीडिंग होती है तो विच लीड्स टू द डिजीज स्कर्वी एंड विच लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ सी। स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट एंड इवन जो तुम्हारे जॉइंट्स है एल्बो या तो फिर नीज के जो जॉइंट्स है वो एकदम स्वेल हो जाएंगे, सूज जाएंगे, सूजन आ जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वहाँ तक क्या है प्रॉपर्ली हमने विटामिन सी जो है अच्छे अमाउंट में नहीं लिया होगा, हमारे बॉडी जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाई होगी, इसी के वजह से वहाँ पे सब स्वेलन आ गए होंगे। नाउ विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? दैट इज़ रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? दैट इज़ बोन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे और इवन जो उनके टीथ होंगे वो बहुत जल्दी सड़ना चालू कर देंगे। दैट इज़ डिकेइंग ऑफ टीथ एंड वीकनेस इन द बोन्स। नाउ विटामिन के। अब विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है? दैट इज़ हीमोरेज। हीमोरेज क्या होता है? एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि अगर कभी आपको चोट लग गई तो आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है तो उसमें से ब्लीडिंग, खून निकलना चालू हो जाता है, तो वही थोड़ी देर बाद वो जो ब्लीडिंग है वो भी बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में मदद करते हैं। तो वही अगर क्लॉटिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं क्लॉटिंग, खून जम जाना, तो वही अगर ना हो
और कंटिन्यूअसली उनके बॉडी में से ब्लीडिंग होती रहे तो वो डिजीज़ वो क्या हो जाएंगे, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उनकी बॉडी में से रिमूव हो गया, उसको रोकना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो वैसे टाइप के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, हीमोरेज बोलते हैं। और वो किस वजह से होता है, विटामिन के कमी के वजह से भी हो सकता है ना। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आयोडीन के बारे में पढ़ लिया था और आयरन के बारे में भी पढ़ लिया था, जिसमें आयरन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही थी, एनीमिया हो रही थी, जिसमें ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है उनके बॉडी में और फंक्शन बराबर नहीं कर पाते, सो दैट इज़ एन एनीमिया। और आयोडीन में हमने पढ़ा था कि आयोडीन की कमी के वजह से जो हमारी इधर थायराइड ग्लैंड रहती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो एक्सेस अमाउंट में या तो फिर कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, तो उनकी जो ये नेक पोर्शन है वो एकदम स्वेल हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। और इवन उनकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी में परफॉर्म होती है, वो भी बराबर ना परफॉर्म होना, वो किसका कारण हो सकता है, आयोडीन की कमी के वजह से हो सकता है। नाउ फ्लोरीन की कमी की वजह से क्या होगा, हमारे जो डेंटल है, दैट इज़ टूथ है, डेंटल पूरा जो टीथ है वो सड़ना चालू कर देंगे, डिके होना चालू कर देंगे। अब कैल्शियम के कमी के वजह से, ये भी मिनरल है, कैल्शियम की कमी के वजह से क्या होगा, ब्रिटल बोन्स का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने रिकेट्स में देखा कि उनके बोन्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एंड दे कांट इवन स्टैंड प्रॉपरली। तो वैसे ही कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो सकता है, उनके जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग विल बी लीड्स टू द डेथ एंड स्टंटेड ग्रोथ, और उनकी जो ग्रोथ है वो भी एक अमाउंट में रुक जाएगी। वो क्यों हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी उनके बॉडी में हो सकती है इस वजह से, क्योंकि जब अगर कैल्शियम की कमी होगी, बोन्स बराबर प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। नाउ phosphorus is also a mineral which leads to the disease और which leads to the, अगर उसमें उसकी कमी होगी तो क्या होगा, हमारे जो बोन्स और टीथ है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगे, और इवन किसी ने एक कुछ उनके साथ फाइट किया तो वही खुद हार जाएंगे ना। बॉडी वीकनेस, और वैसे ही जैसे अगर बोन्स और टीथ कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, उनकी पूरी बॉडी भी कमज़ोर हो जाएगी। तो वो क्यों हो सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस की उनकी बॉडी में कमी हो ना। सोडियम भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है हमारे बॉडी में, क्यों, क्योंकि वो अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वाटर जो है उनके बॉडी में से बहुत कमी हो जाएगी उनके बॉडी में वाटर की, जिससे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस, और उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाएगी, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो कोई बराबर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। एज फॉर एग्जांपल ले लें कि कभी किसी का फास्ट होता है, कोई भी त्यौहार में कोई फास्ट रखते हैं, कोई भी फेस्टिवल में वो लोग फास्ट रखते हैं, तो वो लोग ऐसा भी होते हैं पूरे दिन वो लोग कोई फ्रूट्स नहीं, कोई वाटर नहीं, कुछ नहीं लेते, तो पूरे दिन उनको अगर काम भी करना पड़े तो उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, एकदम थक जाती है और पूरी वीक हो जाती है। और तो और उनके बॉडी में से इतना वाटर यूज़ हो जाता है कि उनके बॉडी में से वाटर का लॉस हो गया होता है, सो दैट इज़ मीन्स डिहाइड्रेशन। नाउ पोटेशियम की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और इवन विच लीड्स टू द पैरालिसिस। जैसे कि आयरन के बारे में और आयोडीन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आयरन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, एनीमिया, एंड और आयोडीन की वजह से गॉइटर हो सकता है। हियर वी हैव completed our chapter 2 and in next lecture or in next video we will be coming up with a new chapter. Thank you.